Good evening, everyone. My voice is clear. Yes, my voice is clear. Yes, Sagar, Pratibha, Zahir, Ada. Yes, please reply in chat. My voice is clear for Ada, Zahir, Sagar, Pratibha. Okay. तो आज का जो सेशन है हम लोगों का वो है PL/SQL का। और यस्टरडे सेशन में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू SQL देखा है कि PL/SQL होता क्या है, क्यों यूज करते हैं, कब उसका रिक्वायरमेंट हो सकता है, वो सारे चीजें कल हम लोगों ने डिस्कस किया है। इवन हाउ टू क्रिएट प्रोसीजर वो पार्ट भी हम लोगों ने देखा है। थोड़ा सा पार्ट हम लोग रिवाइज करके देन आज स्टार्ट करते हैं, बिकॉज बीच में ही हम लोगों का कनेक्शन ब्रेक हो गया था यस्टरडे सेशंस में। तो पहले मैं यहाँ पर MySQL ओपन कर लेता हूँ। MySQL यस्टरडे सेशन में हम लोगों ने देखा है कि अगर मुझे किसी भी RDBMS पर ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसके लिए हम लोग क्वेरीज डिफाइन करते हैं। सो क्वेरीज जो है वो दो तरह की होती है, इनलाइन क्वेरीज, प्रेजेंट प्रोसीजर। ओके, प्रोसीजर भी आपके पास में क्वेरीज ही कंसिडर किया जाता है। ओके, और इनलाइन क्वेरीज होती है जो सिंगल लाइन में डिफाइन किया जाता है। अब वो सिंगल लाइन में मींस कि जहां पर भी वो टर्मिनेट होगा, जहां पर भी आपने सेमीकोलन डिफाइन किया वहां पर वो एंड ऑफ स्टेटमेंट हो जाएगा और आपके पास में वो क्वेरी टर्मिनेट हो जाएगा। सो उसे इनलाइन क्वेरीज कहा जाता है। इनलाइन क्वेरीज आपके पास में सेम टाइम पे कंपाइल होता है, सेम टाइम पर एग्जीक्यूट होता है, उसी टाइम पर वो कंपाइल भी होगा और एग्जीक्यूट भी होगा, और ये हर बार होगा जब भी हम लोग इनलाइन क्वेरीज को एग्जीक्यूट करेंगे। दूसरा होता है आपके पास में प्रोसीजर। प्रोसीजर आपके पास में जब आप उसे क्रिएट करेंगे तब वो कंपाइल होगा। ओके, और कंपाइल होकर वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, बट उसका रिजल्ट नहीं आएगा। अगर मुझे उसका रिजल्ट एक्सेस करना है तो फिर मुझे उसे कॉल करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पर लास्ट सेशन में अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने एक एग्जांपल बनाए थे प्रोसीजर क्रिएट करने के लिए, जिसमें मैंने हाई डिफाइन करके बताया था। देन प्रोसीजर हम लोगों ने क्रिएट किए फॉर इंसर्ट डेटा, फॉर डिलीट डेटा, क्योंकि मोस्टली जब वेब डेवलपमेंट के अंदर हम लोग प्रोसीजर बनाते हैं एंड देन उस प्रोसीजर्स के बेस पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, बिकॉज वो प्रोसीजर जो है वो प्री कंपाइल है। प्री कंपाइल होने की वजह से वो फास्टर है एज कम्पेयर टू इनलाइन क्वेरीज। सो चाहे डेटा फेच करना है, चाहे डेटा इंसर्ट करना है, चाहे डेटा डिलीट करना है, चाहे डेटा अपडेट करना है, उसके लिए हम लोग डिफरेंट प्रोसीजर बना के रखते हैं, उन प्रोसीजर्स के बेस पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। और वो सिक्योर भी होता है बिकॉज उस प्रोसीजर के अंदर जो लिखा हुआ है वो आपको पता नहीं है, बस आप उस फंक्शंस को कॉल करके ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। उस फंक्शंस को उसे कॉल करके आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो जैसे आपने पाइथन या जावा अगर सीखा है या PHP सीखा है, तो इसके अंदर अगर मुझे कोई सेट ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है, ओके, किसी सेट ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है, वो चाहे 1 लाइन का हो, 2 लाइन का हो, 10 लाइन का हो, 15 लाइन का हो, 20 लाइन का हो, तो उसे एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग फंक्शन यूज करते हैं। अब उसका बेनिफिट ये होता है कि जब भी आपको एग्जीक्यूट करना है वो सेट ऑफ स्टेटमेंट पूरे के पूरे लाइंस के साथ एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आपको एक ही बार लिखना पड़ेगा और आप उसको मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो। ओके, वो सेम फॉर्मेट में अगर मुझे SQL पे परफॉर्म करना है तो फिर हमें PL/SQL की नीड होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर SQL। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर SQL कि SQL को अगर हम लोगों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फॉर्मेट में लिखना है तो उसे कहा जाता है PL/SQL। अब इसमें वेरिएबल डिक्लेरेशंस भी होता है, इसमें फंक्शंस भी होता है, इसमें प्रोसीजर्स भी होता है। ओके, प्रोसीजर और फंक्शन ये दोनों भी आपके पास में इजन आपने नाम सुना रहेगा मेथड या नाम सुना रहेगा फंक्शंस, उसी को कहा जाता है। ओके, डिफरेंस ये है कि प्रोसीजर में हम लोग किसी टाइप का डेटा रिटर्न नहीं करते, फंक्शंस में हम लोग एक स्पेसिफिक टाइप का डेटा रिटर्न करते हैं। जैसे मैं दोनों आपको यहाँ पे बता के बताता हूँ। सो अगर हम लोग प्रोसीजर बनाते हैं, सो हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे क्रिएट प्रोसीजर। क्रिएट प्रोसीजर ABC। ओके, अब मैं इसे नाम दे देता हूँ P1।
थिंक P1 भी हमारे पास में यस्टरडे बनाया हुआ है। तो अगर मुझे चेक करना है, शो प्रोसीजर स्टेटस, के पास में जफर में जो प्रोसीजर बनी हुई है वो है EMP insert, LP1, P2 एंड P1। सो P1 P2 आपके पास में प्रोसीजर बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ जफर कर देता हूँ, यूज क्रिएट प्रोसीजर, नाम हम लोग डिफाइन कर देते हैं PC begin select स्टार्ट फ्रॉम EMP। ऐसे ही हम लोग यहाँ पर सेमीकोलन देंगे, आपके पास में इंटर करेंगे, ये टर्मिनेट हो जाएगा क्योंकि सेमीकोलन इज एन एंड ऑफ स्टेटमेंट, ओके। और एंड ऑफ क्वेरी, गाइस एंड ऑफ स्टेटमेंट भी है वो, एंड ऑफ क्वेरी भी है वो, ये आपके पास में टर्मिनेट हो गया। अब नाउ प्रोसीजर में मोर देन वन स्टेटमेंट होता है, उसमें एक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट, चार स्टेटमेंट, 10 स्टेटमेंट, एज पर द रिक्वायरमेंट हम लोग उसके अंदर स्टेटमेंट डिफाइन करते हैं। सो वहां पर आपके पास में एंड ऑफ क्वेरी हमें चेंज करना पड़ेगा, और एंड ऑफ क्वेरी कॉल्ड एज एन डेलीमीटर, एंड ऑफ क्वेरी को हम लोग कहते हैं डेलीमीटर। तो मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ डेलीमीटर, मेरा डेलीमीटर रहेगा डॉलर, ये डॉलर हो सकता है, हैश हो सकता है, स्लैश हो सकता है, ओके। सो मैंने यहाँ पे नाम दिया है डॉलर क्योंकि यूजर डिफाइंड नेम है, ये यूजर डिफाइंड कीवर्ड है या कोई कैरेक्टर्स है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, तो मैंने इसे डॉलर डिफाइन किया है। डिलीमीटर मेरा एंड ऑफ क्वेरी, एंड ऑफ क्वेरी कि मेरा क्वेरी कब एंड होना चाहिए, तो जब मैं डॉलर डिफाइन करूंगा तब मेरा क्वेरी एंड होगा, ओके। नाउ अब देखिए गेट प्रोसीजर ABC begin select star from EMP enter, select star from account enter, select star from client enter, okay। एंड आपका प्रोसीजर एंड ऑफ दैट क्वेरी, डॉलर कहने के बाद देखिए नहीं एंड हुआ ये, डेलीमीटर हमने क्या दिया, शेट डेलीमीटर हम लोगों ने दो डिफाइन कर दिया बिकॉज उसके अंदर एंड ऑफ स्टेटमेंट नहीं है। सो डेलीमीटर इसका हो गया, आइडेंटिफाई कर रहा है वो डॉलर सेमीकोलन, देखिए डॉलर सेमीकोलन दूंगा तो वो एंड हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर मैं अगेन डेलीमीटर चेंज करता हूँ, सिर्फ डॉलर रखकर इंटर मारता हूँ। आओ क्रिएट प्रोसीजर ABC इन select star from EMP, select star from account, star from client and dollar। Now procedure ABC is already exist, stop procedure ABC, नहीं आता है, okay। Now create procedure ABC and terminate। देखिए अब प्रोसीजर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब अगर मुझे इस प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करना है तो ये आपके पास में कंपाइल हो गया है, ओके, आपके पास में स्टोर भी हो गया है। नाउ अब अगर मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ कॉल प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम क्या है BC, आपके पास में सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP फायर करेगा, ये देखिए कॉल कर ABC के बाद में फर्स्ट इसने क्या फायर किया है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, देन सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट, देन सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लाइंट, ओके। सो किसी सेट ऑफ स्टेटमेंट को अगर हमें एग्जीक्यूट करना है तो हम लोग प्रोसीजर यूज करते हैं। क्लियर एवरीवन, क्लियर एवरीवन। नाउ सेकेंड टाइप है कॉल्ड एज फंक्शन।
सेकेंड टाइप है कॉल्ड एज फंक्शन। अब जब भी हम लोग फंक्शन बनाएंगे, सो यहाँ मैं डिफाइन करता हूँ क्रिएट फंक्शन f1। तो मैंने डिफाइन किया है क्रिएट फंक्शन f1। मैंने बताया हूँ आपको क्या फंक्शन ऑलवेज हैव अ रिटर्न टाइप। फंक्शन ऑलवेज हैव अ रिटर्न टाइप कि जो भी आप फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं वो किस टाइप का डेटा रिटर्न करेगा। वो नंबर रिटर्न करेगा, वो डेट रिटर्न करेगा, वो स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, जिन कैरेक्टर्स रिटर्न करेगा, वेयर क्या रिटर्न करेगा। सो आपको वहां पे डिक्लेयर करना पड़ेगा। जैसे अगर आप देखेंगे जो फंक्शन हम लोगों ने बनाया है, अपर केस, लोअर, एवरेज, सम, मीन, मैक्स, ओके, डेट डिफरेंस, नाउ, सिस डेट, तो ये सारे फंक्शंस आपको एक टाइप का डेटा रिटर्न करते हैं। ये सारे फंक्शंस आपको एक टाइप का डेटा रिटर्न करते हैं। वो डेटा आपका हो सकता है कि वो कैरेक्टर्स में आ रहा है, वो डेटा हो सकता है कि वो नंबर्स में आ रहा है, वो डेटा हो सकता है कि डेट फॉर्मेट में आ रहा है। तो किसी ना किसी टाइप्स का वो डेटा रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर मुझे रिटर्न लिखना नेसेसरी है। मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ रिटर्न 20, 30। ये कितने कैरेक्टर्स रिटर्न करेगा? पहले तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ डेटा डिफाइंड हो गया कि ये कैरेक्टर्स टाइप का डेटा रिटर्न करेगा और 30 कैरेक्टर्स रिटर्न करेगा मैक्सिमम, 30 से ऊपर रिटर्न नहीं करेगा। क्रिएट फंक्शन f1, तो आपके पास में क्रिएट फंक्शन ये कीवर्ड है, ओके। f1 इज एन यूजर डिफाइंड नेम। वो f1 हो सकता है, राज हो सकता है, समीर हो सकता है, आकाश हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो यूजर ने दिया है उस बेस पे, ओके। देन ये उसका रिटर्न टाइप्स हो गया कि वो किस टाइप का डेटा रिटर्न करेगा। begin, इनमें हम लोगों का उसका बॉडी आएगा। मैं डिफाइन करता हूँ रिटर्न हेलो वर्ल्ड एंड टर्मिनेशन। फंक्शंस हमेशा सिलेक्ट होते हैं। जैसे आपने देखा होगा सिलेक्ट हम लोगों ने लोअर कॉल किया, सिलेक्ट हम लोगों ने एवरेज कॉल किया, सिलेक्ट हमने मीन कॉल किया, सिलेक्ट हम लोगों ने मैक्स कॉल किया। तो फंक्शंस हमेशा सिलेक्ट होंगे, कॉल नहीं होगा। प्रोसीजर हमेशा कॉल होंगे, ओके। सो मैं डिफाइन करता हूँ सिलेक्ट f1 हेलो वर्ल्ड। समझ में आया? समझ में आया? अगर मुझे किसी फंक्शन से दो नंबर का एडिशन रिटर्न करना है, तो मैं डिफाइन कर सकता हूँ क्रिएट फंक्शन एडिशन। ऐड हम लोग नाम नहीं लेंगे। ऐड नाम लेने से ये होगा कि ऐड जो है वो इनबिल्ट कीवर्ड है जो आप लोगों ने अल्टर में देखा है। सो हम लोग वहां पर ऐसा नाम लेंगे जो कीवर्ड नहीं है, ओके। सो एडिशन वेरिएबल इंट ए इंट बी इंट रिटर्न्स क्या करेगा ये? सो ये रिटर्न्स करेगा नंबर डिजिट इन रिटर्न ए प्लस बी एंड डॉलर। नाउ सिलेक्ट एडिशन 34 प्लस 34 कॉमा 27 ट्रिपल वन। सिलेक्ट 300 776 1076। क्लियर? यस क्लियर। प्रियंका, प्रीति, जहीर, सागर, साकिब, तेजस्विनी। ओके पहले ये आप परफॉर्म करके देखना चाहे, देन हम लोग कंटिन्यू करें गाइस। ओके अब यहाँ देखिए जो फंक्शंस हम लोगों ने बनाया है, तो यहाँ पर हम लोगों ने फंक्शंस बनाया फॉर एडिशन ऑफ नंबर।
और मैंने आपको बताया कि वो जो फंक्शन है वो उस टाइप का डेटा रिटर्न कर रहा है, वो जो फंक्शन है वो उस टाइप का डेटा रिटर्न कर रहा है। अगर मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ +800, वो नंबर रिटर्न करेगा, उस नंबर के साथ में एडिशन भी हो सकता है। ओके, जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे हम लोगों ने एक टेबल बनाया था, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। शो टेबल्स, अकाउंट है, क्लाइंट है, प्रोजेक्ट है, आरटीवी है। ठीक है, ओके। सपोज करें मेरे पास में एक डेटा प्रेजेंट है, जैसे एक स्टूडेंट्स का मार्क्स प्रेजेंट है और मुझे उन मार्क्स के बेस पे परसेंटेज निकालना है। अब दो फॉर्मेट यहाँ पर आपके फंक्शंस बन सकते हैं। एक वो फंक्शन जो आप टोटल कैलकुलेट करने के लिए बनाए गाइस, एक वो फंक्शन जो आप टोटल कैलकुलेट करने के लिए बनाए, दूसरा वो फंक्शन जो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए बनाए। हो सकता है ये पॉसिबल। सागर, प्रियंका, तेजस्विनी, राजश्री, ओके। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ, क्रिएट फंक्शन, ओके, क्रिएट फंक्शन टोटल मार्क्स, ओके। हम लोग डिफाइन कर देते हैं int 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 int, ओके। इसे किसी भी स्टूडेंट्स के हम लोग मार्क्स यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। मैं डिफाइन कर देता हूँ रिटर्न, रिटर्न्स लिखना नेसेसरी है, ओके। रिटर्न्स, ओके। यहाँ हम लोग डिफाइन कर देंगे रिटर्न c प्लस c प्लस प्लस, ओके। आपके पास में फंक्शन बन गया जो टोटल मार्क्स कैलकुलेट करेगा। अब अगर आपके पास में कोई स्टूडेंट है जिसके मार्क्स प्रेजेंट है, ओके, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं और एग्जांपल के तौर पर सिलेक्ट 5, सिंगल वैल्यू में, क्योंकि कॉमा एक्सेप्ट नहीं करेगा अगर मैं कॉमा करके यहाँ पास कर, तो इसे हम लोग डिफाइन कर देते हैं एक एग्जांपल में, नेम, फिजिक्स, मैथ, बायो, केमिस्ट्री। मेरे पास डेटा सेट नहीं है इसलिए, ओके, इस तरह से बना रहा हूँ। अगर हम लोग इसे रन करते हैं के पास में रिजल्ट आ जाएगा। now, मुझे ये जो राज स्टूडेंट है इसके टोटल मार्क्स निकालना है, ओके, और इसका परसेंटेज निकालना है। इसका हमें टोटल मार्क्स निकालना है और परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ टोटल मार्क्स। हम लोगों ने ऊपर आपके पास में यहाँ पर ये फंक्शन बनाया है, एटी 99, 77, 55 टोटल मार्क्स, 319। ये क्लियर है एवरीवन? अगर हमें इसका परसेंटेज निकालना है तो हम लोग यहाँ पर एक और फंक्शन बना देते हैं, क्रिएट फंक्शन CRC, रिटर्न
डबल, बिगिन, रिटर्न, बिगिन, रिटर्न, m 200 डिवाइड बाय 400। एंड डॉलर। गेट फंक्शन परसेंटेज, टेंस में यहाँ पर s नहीं है, देन बिगिन, रिटर्न, एंड डॉलर। तो ये आपके पास में फंक्शन बन गया। तो अब इसी क्वेरी के अंदर अगर आप इस फॉर्मेट में डिफाइन करते हैं, कॉमा परसेंटेज, यहाँ पर कॉल करते हैं टोटल मार्क्स फंक्शन को। ठीक, इसमें आपके पास में आ जाएगा 88997755 परसेंटेज। अब ये हम लोगों ने जो देखा है, हम लोगों ने यहाँ पे यूजर डिफाइंड डेटा फॉर्मेट पे चेक किया है। हमने यहाँ पर इस क्वेरी को यूजर डिफाइंड डेटा फॉर्मेट में चेक किया है। बट ये यूजफुल कब रहेगा? जब आपके पास में कोई लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेट है स्टूडेंट का, जिसमें उसके डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स प्रेजेंट है, आपको टोटल एंड परसेंटेज निकालना है। उस केसेस में आपको सिर्फ उस क्वेरी को लिखना है और वो आपको हर रिकॉर्ड के हिसाब से डेटा प्रेजेंट करके रिटर्न करेगा। क्लियर? रश्मि, सागर, साकिब, तेजस्विनी, प्रीति, प्रियंका। तो फंक्शन हम लोग जब भी यूज करेंगे, उस केस में अगर मुझे किसी टाइप का डेटा उस फंक्शन से रिटर्न करवाना है तो ही हम लोग फंक्शन यूज करेंगे। अदरवाइज अगर मुझे सिर्फ क्वेरी एग्जीक्यूट करना है तो हम लोग प्रोसीजर एग्जीक्यूट करेंगे। अगर मुझे सिर्फ लाइन ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है तो हम लोग प्रोसीजर डिफाइन करेंगे। क्लियर? डिफरेंस समझ में आया प्रोसीजर एंड फंक्शन में? ठीक है, फास्ट ये ट्राई करके देखे। ओके, देन हम लोग इसके नेक्स्ट लेवल पे देखते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इफ एल्स। इसका कोड आपके साथ शेयर कर देता हूँ। कंप्लीट करें फास्ट और चैट विंडो में डन टाइप करें।
यस डन। सागर, विश्वास, प्रीति, प्रियंका। प्लीज रिप्लाई इन चैट। गाइस ये हुआ है, कोई एरर आ रहा है? वॉइस क्लियर? प्रीति, प्रियंका, सागर, विश्वास। ओके, आप लोगों का हुआ है या बाकी है? ओके, सागर डन। यस अदर? यस विश्वास, प्रीति, प्रियंका, हमने इसे कंटिन्यू करना है आगे। ओके डन। ओके, यहाँ देखें, विश्वास हो गया। ओके ठीक है, यहाँ देखें। सो नाउ अभी जो हम लोगों ने पार्ट देखा है, आपके पास में नॉर्मल प्रोसीजर एंड फंक्शंस बनाते क्या है, उसमें डिफरेंस क्या है, वो पार्ट देखा है। अब ना जब प्रोग्रामिंग की बात आती है तो प्रोग्रामिंग में नंबर ऑफ कंसेप्ट यूज होते हैं, जैसे इफ एल्स यूज होता है, लूप्स यूज होते हैं, ओके, कंडीशनल स्टेटमेंट केसेस यूज होते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन होते हैं, इस तरह के काफी सारी चीजें होती है। तो यहाँ हम लोग फर्स्ट पार्ट देखते हैं, इफ एल्स। ओके, अब देखिए, अगर सपोज करें मेरे पास में कोई नंबर है और मुझे चेक करना है इवन है या ऑड है, या कोई आपके पास में दो नंबर है उसमें से आपको ग्रेटर नंबर फाइंड आउट करना है, तीन नंबर है आपके पास में उसमें से कोई नंबर फाइंड आउट करना है, लोअर, स्मॉलेस्ट या ग्रेटर। सो इस तरह के केसेस में हम लोग कंडीशंस लगाते हैं कि अगर वो कंडीशन ट्रू होता है तो आपके पास में वो प्रॉब्लम्स को, उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स को, उस पर्टिकुलर कोड को हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, उस पर्टिकुलर क्वेरी को हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। अगर आपके पास में वो पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होता तो कोई और पार्ट को एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, सो जब दो कंडीशन में से या किसी स्पेसिफिक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है बेस्ड ऑन कंडीशन, तो उस केस में हम लोग इफ एल्स यूज करते हैं। ओके, नाउ अब अगर मुझे यहाँ डिफाइन करना है तो मैं आपके पास में फर्स्ट लेता हूँ प्रोसीजर, क्रिएट प्रोसीजर, क्रिएट फंक्शन। ओके, इसमें हम लोग डिफाइन करते हैं कि टू नंबर्स में से हमें ग्रेटर नंबर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ मैं डिफाइन कर देता हूँ ग्रेटर, एक नंबर एक्सेप्ट करेगा तो हम लोग यहाँ नंबर दे देते हैं ए इन। ये आपके पास में एक नंबर रिटर्न करेगा, तो मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ रिटर्न नंबर, सो रिटर्न इंट। ओके, नाउ अगेन देखिए, PL/SQL के अंदर जब भी हम लोग इफ एल्स डिफाइन करेंगे तो हर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इफ एल्स डिफाइन करने का ओन वे है। जैसे अगर आप जावा देखेंगे तो वहां पर हम लोग इफ डिफाइन करेंगे, देन पैरेंथेसिस, आपके पास में ब्रैकेट जो कंडीशन लेगा, देन उसके बाद कर्ली ब्रैकेट जो उसका बॉडी रहेगा, देन फिर एल्स, इफ एल्स, इस तरह का उसका सिंटैक्स है। अगर हम लोग जावा स्क्रिप्ट देखेंगे तो हम लोग इफ डिफाइन करेंगे, देन एलिफ लेंगे या एल्स इफ लेंगे मिलाकर। अगर हम लोग पाइथन देखेंगे तो वहां पर इफ एलिफ लेंगे, तो हर जगह पर उसका सिंटैक्स फॉर्मेट अलग अलग है। कंसेप्ट वाइज एक ही जगह पर है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखें
चाहे वो जावा हो, चाहे वो पाइथन हो, चाहे वो पीएचपी हो, चाहे वो जावास्क्रिप्ट हो, किसी भी जगह पे देखें तो कंसेप्ट वाइज सेम है, सिंटेक्स वाइज उसके चेंजेस होते हैं। सो जब हम लोग PL/SQL में इफ एल्स डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पर आपके पास में फर्स्ट का कंडीशन, जैसे मुझे चेक करना है कि ये नंबर इवन है या ऑड है, तो मैं डिफाइन करता हूँ ओके। हालांकि हमें ग्रेटर फाइंड आउट करना चाहिए था, तो मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ ग्रेटर देन, अगर a ग्रेटर देन 10 है तो फिर यहाँ आपके पास में आता है 10 रिटर्न else रिटर्न okay then and if and statement and all। ये हमने बना तो लिया, बट ये किसी भी फॉर्मेट में यूजफुल नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास में नंबर ग्रेटर देन a है, ग्रेटर देन 10 है, तो भी ये रिटर्न होने वाला है, अगर लेस देन 10 है तो भी ये रिटर्न होने वाला है। तो एट द एंड में रिजल्ट वही आएगा जो हम लोग पास कर रहे हैं। सो अगर मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ कॉल या सिलेक्ट फंक्शन का नाम है पास में ग्रेटर 1 45, तो भी आपके पास में 45 प्रिंट होगा। अगर हम लोग यहाँ पे पास कर देते हैं 5, भी आपके पास में 45 प्रिंट होगा। ओके, नाउ इस फंक्शंस को एज एन मैसेज के फॉर्मेट में डिफाइन करता हूँ कि अगर आपके पास में नंबर ग्रेटर देन 10 है तो उसने मैसेज रिटर्न करना चाहिए कि दिस नंबर इज ग्रेटर देन 10। अगर नंबर लेस देन 10 है तो उसने मैसेज रिटर्न करना चाहिए कि दिस नंबर इज लेस देन 10। ओके, नाउ देखिए लोग यहाँ डिफाइन करते हैं का नाम डिफाइन कर देते हैं 2 रिटर्न केयर या वेयर केयर 30 वेयर केयर 30। नाउ begin ग्रेटर देन 10 रिटर्न। रिटर्न हमें यहाँ से क्या करना है, सो हमें एक मैसेज रिटर्न करना है। जब आपको मैसेज रिटर्न करना है तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं डायरेक्टली नंबर इज ग्रेटर देन 10। कौन सा नंबर ग्रेटर देन 10 है, जो नंबर हमने पास किए है वो, तो वो नंबर भी साथ में प्रिंट होना चाहिए। उस केस में मैं यहाँ पर SQL का इनबिल्ट फंक्शन यूज करता हूँ कॉल्ड एज कॉनकैट। यहाँ हम लोग डिफाइन करेंगे ए, वो एक ही जगह पे आपके पास में जो भी आप पास करोगे वो प्रिंट हो जाएगा। ए नंबर इज ग्रेटर देन 10। ओके, else a number is less than 10 and if and अगर आप यहाँ डिफाइन करते हैं सिलेक्ट डेटा टू 56, देखिए 56 नंबर इज ग्रेटर देन 10, 6 is less than 10। क्लियर, क्लियर एवरीवन, ये समझ में आया? ओके, अब अगर हमारे पास में यहाँ पे 3 नंबर है सागर, अगर हमारे पास में यहाँ पे 3 नंबर है, लाइक अगर मैं यहाँ पर फॉर फंक्शन बनाता हूँ, इसमें मैं डिफाइन कर देता हूँ
गेट फंक्शन डेटा मैं पास कर देता हूँ ग्रेटर देन बी कॉमा बी इंट कॉमा सी ओके रिटर्न्स where क्या हम लोगों ने फंक्शन बनाया रिटर्न्स where क्या 50। ऊपर के प्रोग्राम में अगर आप देखेंगे हर बार मैंने वहां पर रिटर्न कीवर्ड लिखा है ओके और रिटर्न कीवर्ड लिखने के बाद हम लोगों ने मैसेज सेट किया है उसके अंदर कि आपके पास में ये नंबर जो है तो इसने रिस्पॉन्स में रिटर्न करना चाहिए। लेकिन मुझे वो जो रिस्पॉन्स है वो हर जगह पे रिटर्न नहीं लिखना है, तो मैं रिटर्न एक ही बार लिखूंगा और मेरे मैसेज पे वैल्यू सेट करूंगा। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, तो मैं डिफाइन करता हूँ। देखिए जब भी हमें किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो हम लोगों को डिफाइन करना पड़ेगा डिक्लेयर के यहाँ पे हम लोग क्या डिक्लेयर कर रहे हैं एक वेरिएबल एज इन फॉर मैसेज, तो मैं डिफाइन कर देता हूँ एमएसजी मैसेज के लिए इसका डेटा टाइप लोग डिफाइन कर देते हैं वेयर क्या 40 50 जो भी आपको देना है 50 हम लोगों ने साइज है इसका भी हम लोग 50 लेते हैं क्योंकि 50 वैल्यूज को सेट कर सकते हैं 50 कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकता है ओके। हम लोगों ने यहाँ पे मैसेज में डिफाइन कर दिया वैल्यू। नाउ अब हम लोग यहाँ डिफाइन करते हैं इफ a greater than b and a greater than c then set, तो हम लोग उस मैसेज पे वैल्यू पास कर रहे हैं सेट मैसेज इक्वल्स टू uncat a is greater than a is greater than b and c b and c ओके। सेकेंड कंडीशन क्या अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे एल्स और इफ। एल्स इफ में आपके पास में स्पेस नहीं आएगा, एल्स इफ आप मिला के ही लिखेंगे यहाँ पर एल्स इफ b greater than c and b greater than a then that b is greater than a and c else that c is greater than a and b and if okay and if के बाद return message that is your message and end of query enter। now अगर आप सिलेक्ट करते हैं सिलेक्ट greater 3 77 88 99 देखिए 99 is greater than 77 and 88। अगर हम लोग यहाँ पास कर दें alpha is greater than 88 and 99 and 87 is greater than alpha and 99 clear। ये समझ में आया प्रीति प्रियंका सागर विश्वास ओके इसे मैं कंटिन्यू करूँ आगे या आप लोग परफॉर्म करके देखेंगे पहले ये यस प्लीज रिप्लाई फास्ट गाइस इसे मैं कंटिन्यू करूँ आगे या आप लोग परफॉर्म करके देखेंगे यहाँ तक।
ओके, ये सागर, विश्वास, सागर, विश्वास में वॉइसेस के लिए। ओके, देखिए यहाँ पर, तो ये जो हम लोगों ने अभी डिफाइन किया है वो आपके पास में है इफ एल्स का पार्ट। ओके, नाउ सेकंड है हमारे पास में लूप। अब अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखेंगे वहां पर आपके पास में व्हाइल लूप होता है, डू व्हाइल लूप होता है एंड फॉर लूप होता है। यहाँ आपके पास में है लूप, व्हाइल लूप, रिपीट लूप या अनटिल लूप। हम लोग लूप भी यूज कर सकते हैं, हम लोग अनटिल लूप भी यूज कर सकते हैं, हम लोग व्हाइल लूप भी यूज करते हैं। ये तीनों को हम लोग यहाँ पर डिफाइन करते हैं। अगर हमें व्हाइल लूप डिफाइन करना है, अगर हमें व्हाइल लूप डिफाइन करना है तो यहाँ हम लोग डिफाइन करेंगे, या लूप हमें डिफाइन करना है तो पहले हम लोग लूप का एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ देखें, जब भी हमें प्रोग्राम पे डिफाइन करना है वैल्यूज तो हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे इस फॉर्मेट में। क्रिएट प्रोसीजर, पहले मैं ये आपको क्वेरी शेयर कर देता हूँ क्योंकि जो लूप का पहला स्टेटमेंट आएगा वो आपका इनफाइनाइट आएगा। इनफाइनाइट को ब्रेक करने के बाद हम लोग उसे कंटिन्यू करेंगे। ये आपने किया है दिस वन। चैट इज विजिबल टू एवरीवन। यस, चैट सभी को विजिबल है ना? देखिए, अगर हमें यहाँ से लूप डिफाइन करना है तो हम लोग डिफाइन करेंगे क्रिएट प्रोसीजर। गाइस पहले देखिए यहाँ पर, ओके, क्रिएट प्रोसीजर मैं इसे नाम देता हूँ फर्स्ट लूप। फर्स्ट लूप मेरे फंक्शन का नाम, प्रोसीजर का नाम है प्रोसीजर फर्स्ट लूप। नाउ जब भी हम लोग लूप डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को डिफाइन करना पड़ेगा पहले इसका बिगिन बॉडी स्ट्रक्चर। पास में एफएल आपके लूप का नाम है, कोलन लूप। ओके, तो इसका जो लूप का सिंटेक्स कैसे है कि एफएल आपके पास में वो लेबल है जिसको हम लोगों ने एक नाम दिया है। तो लूप का जो लेबल है, ये लूप का जो नाम है वो एफएल है। ओके, यहां से आपका लूप स्टार्ट हो गया। यहाँ मैं डिफाइन करता हूँ सिलेक्ट ओके, सिलेक्ट एंड लूप। लूप मैंने यहाँ पर एंड कर दिया है। यहाँ आपका फंक्शन है। ये समझ में आया? सागर, विश्वास, प्रियंका, प्रीति। यस, प्रियंका, प्रीति, सागर, विश्वास। रिप्लाई इन चैट। एफएल आपके पास में लूप का नाम है, लूप आपके पास में कीवर्ड है। जब भी मुझे लूप डिफाइन करना है प्रीति तो हम लोग लूप लिखेंगे। ओके, सिलेक्ट हाई एंड एंड लूप। अब उसमें सिलेक्ट हाई जो है, इसमें लूप में आपको पता है कि लूप क्या होता है, रिपीटेशन परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। अब एक बार रिपीट करना है, 2 बार रिपीट करना है, 3 बार रिपीट करना है, 10 बार रिपीट करना है, इस तरह का कोई हम लोगों ने डिफाइन किया है? यस, विश्वास, सागर।
इस तरह से हम लोगों ने कुछ लिखा है कि आपको इतनी ही बार रिपीट करना है। तो हम लोगों ने ऐसा कोई कंडीशन नहीं लिखा है कि जिसके जरिए ये स्टॉप हो जाए, कि जिसके जरिए इसका रिपीटेशन बंद हो जाए। तो जब हम लोगों ने किसी तरह का कोई कंडीशन नहीं लिखा है तो ये फिर इनफाइनाइट टाइम आपके पास में रिपीट करेगा। तो जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ कॉल फर्स्ट लूप नाउ इनफाइनाइट टाइम इन करेगा हाय 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 हाय। क्लियर? क्लियर? ओके, फॉर्मेट क्या लिखा था हम लोगों ने यहाँ पर? यूज और अगर मुझे किसी क्वेरी को चेक करना है कि उसके अंदर हम लोगों ने क्या लिखा है, उसके लिए हम लोग डिफाइन करते हैं क्रिएट देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे ये प्रोसीजर शो ये प्रोसीजर नाम लिखा था हम लोगों ने फर्स्ट लूप। यहाँ देखिए हम लोगों ने क्या लिखा है, बिगिन एफएल कोलन लूप सिलेक्ट हाई एंड लूप। यस, ये आप बॉडी है जो मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, इसमें आप सिर्फ उसका नाम लिखना है ऊपर। ओके, नाउ अब मुझे अगर इसे स्टॉप करने के लिए डिफाइन करना है तो फिर यहाँ पर हमें ऐसा कंडीशन डिफाइन करना पड़ेगा, ऐसा कंडीशन देना पड़ेगा कि जो उसे स्टॉप करने के लिए यूज हो। जैसे अगर आपने प्रोग्रामिंग सीखा है तो आपने रिकर्शन देखा होगा, आपने रिकर्शन सुना होगा कि ऐसा फंक्शन जो खुद को ही कॉल करता रहता है, ऐसा फंक्शन जो खुद को ही कॉल करता रहता है, ये सेम फॉर्मेट में उसी तरह से ऐसा जो खुद को ही कॉल कर रहा है और बार बार एग्जीक्यूट होता है। ओके, तो जब मुझे किसी को स्टॉप करना है तो फिर यहाँ मुझे उसे स्टॉप करने के लिए कुछ कंडीशन देना पड़ेगा। तो यहाँ मैं आपके पास में इस प्रोसीजर को डिक्लेयर करता हूँ, क्रिएट प्रोसीजर, क्रिएट प्रोसीजर का नाम हम लोग देते हैं सेकंड लूप। बिगिन, मुझे इस लूप के जरिए 1 to 10 प्रिंट करना। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, डिक्लेयर एंड। ओके, डिलीमीटर यहाँ पे सेट नहीं है, डिलीमीटर क्रिएट प्रोसीजर सेकंड लूप बिगिन क्लियर एक्स। अब इस x का वैल्यू क्या होना चाहिए? सो इस x का वैल्यू सेट करने के लिए मैं डिफाइन कर देता हूँ सेट x इक्वल्स टू 1। अगर किसी को कोई डाउट है? प्रीति, सागर, विश्वास, प्रियंका, हम लोगों ने प्रोसीजर डिफाइन किया सेकंड लूप नाम से, बिगिन किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और उस वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया विद वैल्यू 1। ओके, नाउ अब यहां मैं डिफाइन करता हूं लूप, मैं डिफाइन कर देता हूं एसएल कोलन लूप। ये आपके पास में क्लियर हो गया है। जैसे हम लोगों ने डिफाइन किया है एसएल कोलन लूप, तो आपके पास में लूप डिक्लेयर हो गया है। तो यहाँ हम लोग डिफाइन करते हैं इफ x ग्रेटर देन 10 है, then if x greater than 10 है, then leave fl। क्या करना, जैसे x का वैल्यू ग्रेटर देन 10 हुआ तो आप उस fl को छोड़ दो।
इट मीन्स उसे स्टॉप कर दो। ओके, समझ में आया? तो जैसे हमारे पास में x का वैल्यू आपके पास में ग्रेटर देन 10 होगा तो हम लोग उसे छोड़ देंगे। बट अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन 10 नहीं है तो फिर क्या करना है? else हम लोग डिफाइन करेंगे select आपके पास में जो वैल्यू है वो प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के बाद में उसके वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे। सेट x इक्वल्स टू x प्लस 1। ओके, एंड इफ ओके एंड लुक एंड आपका फंक्शन विथ नो मैचिंग लेबल FL, सॉरी SL नाम दिया हम लोगों ने, छोटा सा मिस्टेक हुआ है। 8 सेकेंड लूप बिगिन प्रॉपर है, सेट प्रॉपर है, सेल प्रॉपर है, न्यू SL। ओके, नाउ else select x equals to x plus 1 and if and loop and dollar। क्या नाउ अगर हम लोग यहाँ डिफाइन करते हैं ऑल सेकेंड लूप वाला, देखिए 1 to 10 तक इसने वैल्यू प्रिंट किया। क्लियर? विश्वास, प्रियंका, प्रीति, ये पॉइंट समझ में आया? ये फंक्शन समझ में आया जो हम लोगों ने प्रोसीजर लिखा है? एवरीवन? यस, प्रियंका, प्रीति, प्रियंका, विश्वास। ओके, सो आज आप लोग पहले ये परफॉर्म करिए। ओके, जो पार्ट हम लोगों ने आज का देखा है, प्रोसीजर क्या है, फंक्शंस क्या है, इसके सेशंस के बाद मैं रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर देता हूँ। सो आप लोग पहले इसे चेक करें, प्रॉपरली देखें। देखने के बाद में आपको फिर इसके अंदर जो हम लोग मैनिपुलेशंस परफॉर्म कर रहे हैं वो समझ में आएगी। सो पहले आप लोग परफॉर्म करें, एक नहीं, दो नहीं, 10 एग्जाम्पल परफॉर्म करें। अब मुझे एक एग्जाम्पल, एक मैं टास्क यहाँ पे देता हूँ आप लोगों को। आप मुझे एक 1 to 10 ऐसे प्रिंट करके बताइए, क्योंकि ये जो हुआ है ना, ये 10 टाइम सिलेक्ट स्टेटमेंट फायर हुआ है। सिलेक्ट एक्स, तो देखिए x1, x2, x3, x4, x5, x6 सो x10 तक आया। अब आपके पास में कॉलम नेम ऊपर एक ही दिखना चाहिए x, ओके, और देन उसके बाद में नीचे नजर आना चाहिए, या कॉलम नेम नजर आना चाहिए डेटा, और उसके अंदर आपको फिर नजर आना चाहिए 1 से लेके 10 तक। समझ में आया? प्रियंका, प्रीति, विश्वास, क्वेश्चन समझ में आया क्या करना है? सो 1 to 10 तक प्रिंट करना है, 1 to 10 तक प्रिंट करना है, बट वो एक साथ प्रिंट होना चाहिए। ये ऐसे जो अलग अलग बॉक्सेस में प्रिंट हो रहा है ना, वैसा नहीं आना चाहिए। एक ही बॉक्स में ऊपर कॉलम नेम और नीचे उसके अंदर 10 रो विद नंबर। पहला प्रोग्राम आप लोग ये ट्राई करिए। दूसरा प्रोग्राम ये ट्राई करिए कि जो प्रोसीजर बना रहे हैं उसको हम लोग एक नंबर पास करेंगे और उस नंबर का वो टेबल प्रिंट करेगा। समझा? तो आपने अगर 10 पास किया, उसने 10 का टेबल प्रिंट करेगा। अगर आप 9 पास करेंगे, 9 का टेबल प्रिंट करेगा। अगर 2 पास करेंगे, 2 का टेबल प्रिंट करेगा। तो जो भी नंबर हम लोग पास करेंगे एज एन आर्गुमेंट उस प्रोसीजर को, उसका उसने टेबल प्रिंट करना चाहिए। क्लियर? ठीक है। सो मैं ये क्वेरी आपके साथ में दोनों भी शेयर करता हूँ जो मैंने अभी बनाया हूँ। आप लोग पहले परफॉर्म करें, ओके, 2 से 3 एग्जाम्पल से बनाए गाइस, ये हो पाएगा। क्योंकि इसमें जो हम लोगों ने अभी लूप देखा है, इस लूप के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। ओके, ठीक है, आज हम लोग यहीं पे ही स्टॉप करते हैं।
इसका रिकॉर्डिंग 2 घंटे में वेबसाइट पर आ जाएगा, तो जिन लोगों के पास में सब्सक्रिप्शन है वो उसे डाउनलोड कर ले। ठीक है, कोई क्वेश्चन है? विश्वास, प्रियंका, प्रीति? ज्वाइन का डाला है मैम एक बार, क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग तो शेयर किया था। ज्वाइन का नहीं डाला है। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार कि सारे रिकॉर्डिंग सही है नहीं है। ओके ठीक है, चलेगा, मैं चेक कर लेता हूँ प्रीति, प्रियंका।